हाय दोस्तों। आज की कहानी थोड़ी सी अलग और अजीब है। आज की कहानी थोड़ी सी डरावनी और सच्ची दोस्ती पर आधारित है। अगर आपको डरावनी कहानियों से डर नहीं लगता है तो कहानी शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में जंगल की गहराई में दो दोस्त ईथन और ड्रेक्स एक स्ट्रेंज और एक्साइटिंग जर्नी पर जा रहे थे। ईथन एक ब्रेव और फियरलेस यंग मैन था और ड्रेक्स उसके विपरीत काम और सेंसिटिव था। दोनों ही अपनी फ्रेंडशिप की अमेजिंग बॉन्ड में बंधे हुए थे। वे रोजाना एक रहस्यमयी चुड़ैल या भूत की कहानी को सुनते सुनते यात्रा करते थे। एक दिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने उन्हें एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक प्राचीन रहस्यमयी चुड़ैल और भूत का जिक्र था। कहा जाता था कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना किला है जहां ये दोनों रहते हैं। इस कहानी ने ईथन और ड्रेक्स के दिलों में क्यूरियोसिटी भर दी थी। वे दोनों इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एक्साइटेड थे। रात होते ही उन्होंने अपने बैग पैक की और जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। चारों ओर घना अंधेरा था और जंगल की रहस्यमयी आवाज़ें एनवायरनमेंट को और भी डरावना बना रही थी। उनके पास एक पुराना नक्शा था जो उन्हें उस किले तक पहुंचाने वाला था। जंगल के रास्ते में चलते हुए उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी उल्लू की आवाज़ तो कभी हवा की सरसराहट और कभी कभी तो मानो किसी के कदमों की आवाज़ भी आती थी। ड्रेक्स थोड़ा सा घबराया हुआ था जबकि ईथन इन सब का आनंद ले रहा था। ड्रेक्स ने ईथन से कहा, ये जगह सच में बहुत डरावनी है। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। नहीं ड्रेक्स, ईथन ने सेल्फ कॉन्फिडेंस से कहा। हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलो इस रहस्य को सुलझाते हैं। चलते चलते उन्हें एक पुराना और टूटा हुआ पुल मिला। पुल के नीचे एक गहरी खाई थी। ईथन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पुल पार करना शुरू कर दिया जबकि ड्रेक्स ने डरते डरते उसका पीछा किया। अचानक पुल के बीच में पहुंचते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई इनविजिबल पावर उन्हें पीछे खींच रही हो। लेकिन वे दोनों हिम्मत नहीं हारे और पुल पार कर गए। जंगल की गहराई में चलते चलते वे एक पुराने किले के पास पहुंचे। किला बहुत ही डरावना लग रहा था। उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और चारों ओर घनी लताएं लिपटी हुई थीं। ईथन ने किले का दरवाज़ा खोला और दोनों अंदर चले गए। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग थी और एक कोने में एक पुराना सा आईना था। अचानक आईने में एक छाया दिखाई दी। ईथन और ड्रेक्स ने डरते डरते आईने की ओर देखा। आईने में एक ओल्ड लेडी की इमेज थी जो उन्हें घूर रही थी। यह चुड़ैल है, ईथन ने धीरे से कहा। हमें सतर्क रहना होगा। चुड़ैल ने अपनी डरावनी आवाज़ में कहा, कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्यों आए हो? ईथन ने जवाब दिया, हम भटकते भटकते आए हैं। हमारा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं है। चुड़ैल ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, अगर तुम सच में बहादुर हो तो मेरी एक परीक्षा पास करो। अगर सफल हो गए तो मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित जाने दूंगी। चुड़ैल ने ईथन और ड्रेक्स को एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे के चारों ओर अजीब अजीब सिंबल बने हुए थे और बीच में एक बड़ा सा पिंजरा था जिसमें एक हॉरिफाइंग भूत बंद था। चुड़ैल ने कहा, तुम्हें इस भूत को शांत करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ईथन ने ध्यान से भूत की ओर देखा। वह बेहद डरावना था और गुस्से में चीख रहा था। ड्रेक्स ने कहा, हम इसे कैसे शांत करें? यह बहुत ही भयानक है। ईथन ने सोचा और फिर कहा, शायद हमें इसे प्यार और फ्रेंडशिप से शांत करना होगा। यह भी एक आत्मा है और आत्माएं भी भावना समझती हैं। उन्होंने धीरे धीरे भूत के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश की। उन्होंने उसे बताया कि वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और वे केवल चुड़ैल की परीक्षा पास करना चाहते हैं। धीरे धीरे भूत की चीखें कम होने लगीं और उसने शांत होकर उनकी बातें सुननी शुरू की। ईथन और ड्रेक्स की बातों और उनके अफेक्शनेट बिहेवियर से भूत शांत हो गया। चुड़ैल ने यह देखा और हंसते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरी परीक्षा पास कर ली है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। चुड़ैल ने उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाया और कहा, तुम दोनों बहादुर हो और तुमने यह साबित कर दिया। अब जाओ और इस जंगल की कहानियों को दूसरों तक पहुंचाओ। ईथन और ड्रेक्स ने चुड़ैल को धन्यवाद दिया और वहां से निकल पड़े। ईथन और ड्रेक्स ने अपना काफ़ी सफ़र जंगल में बिताया, फिर भी उन्हें जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। उन्हें सुबह से शाम हो गई और जंगल में उन्हें फिर से वे डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। इधर दूसरी ओर किले में चुड़ैल डरावनी मुस्कुराहट से हंसते हुए बोली, ईथन और ड्रेक्स, ये तो तुम्हारी पहली जीत है। अब तुम्हारे सामने एक और चुनौती है। इसका सामना कैसे करोगे? ड्रेक्स डरते हुए बोलता है, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ईथन को थोड़ा समय लगता है और वो समझ जाता है उस बड़े आदमी की कहानी सच तो है।
परंतु उसकी कहानी पूरी नहीं है। वो चुड़ैल हमारी परीक्षा ले रही है और ईथन भी स्माइल के साथ बोलता है, हम भी तैयार हैं। और इतने में वह वो चुड़ैल सुंदर लड़की के रूप में प्रकट होती है और बोलती है, तैयार हो ईथन और ड्रेक्स। दोनों एकदम से चौंक जाते हैं और ईथन बोलता है, हाँ हम तैयार हैं। ड्रेक्स घबराया हुआ था। तभी चुड़ैल उन्हें दूसरी चुनौती देती है। दोस्तों, आपको जानना है कि आगे क्या हुआ तो हमारे साथ जुड़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कुछ कमी लगे तो कमेंट में हमें बताएं। धन्यवाद।